बादशाहान फ़लस्तीन गए तो हैरान रह गए हैं। फ़लस्तीन ख़ुद ज़मीन यहूदियों को बेचकर इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जब अब्दुल गफ़ार खान उर्फ बादशाह खान 1926 में हज करने के बाद फ़लस्तीन गए, वापसी पर उन्होंने अपने किताब में इस सफ़र और इस वक्त के वहाँ की हालात का जिक्र किया। ऐसे ही हालात पर बताते हुए बादशाह खान लिखते हैं कि मैं वहाँ बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में घूमता फिरता था और लोगों से मुतालिक मालूमात लेता और होटलों में अरबों के साथ फ़लस्तीन और अरबों के मुस्तक़बिल पर बहस करता था। आप लिखते हैं कि मैंने देखा कि फ़लस्तीन में वहाँ के रहने वाले धड़ ज़मीनी यहूदियों को बेच रहे थे और यहूदी पूरी दुनिया से आकर वहाँ ज़मीनें खरीद कर 1980 में बड़ा हैरान हुआ कि मुक़द्दस सरज़मीन आबाद हो रही है। जैसे बड़ी जंगों और मसाइब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से फतह किया था और तुर्कों ने इस संभाल कर रखा था। ऐसी ज़मीनों को मुसलमानों यहूदियों को क्यों बेच रहे हैं? एक दिन चंद फ़लस्तीनियों से मेरी बात हो रही थी कि मैंने उन्हें कहा कि देखो, ये आप लोग बड़े गलती कर रहे हैं कि यहूदियों को अपनी ज़मीनें फरोख्त करते जा रहे हैं और यहूदी इस ज़मीन को आबाद कर लेते हैं। इन ज़मीनों को आबाद करने का काम आप लोगों खुद क्यों नहीं करते? मैंने यहाँ जो ज़मीनें आबाद देखी है, जहाँ बंगला, बागीचे और पानी का इंतज़ाम हुआ, वो ज़मीनें यहूदी की होती है और जो ज़मीनें बंजर होती थी वो मुसलमानों की होती थी। यहूदियों ने फ़लस्तीन में छोटे छोटे खूबसूरत गाँव बसा लिए थे और मज़ीद भी बसा रहे हैं और आप गफलत के दिन सो रहे थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनमें से एक फ़लस्तीनी अरब ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि ये सदी तो आखिरी सदी है। हम अपने ज़मीनी यहूदियों को इसलिए फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि इस सदी के बाद तो इमाम महदी आएगा और ये सारी ज़मीनें दोबारा हम यहूदियों से छीन लेंगे। फ़लस्तीनी मुसलमान अपनी ज़मीनें इसलिए यहूदियों को भेज रहे थे कि उन्हें बताया गया था कि चंद सालों तक इमाम महदी ने आ जाना है और हदीस नबी के मुताबिक मुसलमान इमाम महदी के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस को पता कर लेंगे। न जाने इमाम महदी के इस सदी में आने का गारंटी उन्हें किसने दी? तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौलवियों ने पश्तूनों की तरह अरबों को भी इमाम महदी के इंतज़ार में बैठाया हुआ है। अब जिस वक्त मैं ये तहरीर लिख रहा हूँ, इस वक्त फ़लस्तीन एक छोटी सी पट्टी के बराबर बचा है, बाकी सारा इसराइल बन चुका है। और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि फ़लस्तीन जाऊँ और इन अरबों से पूछूँ कि वो सदी तो ख़त्म हो गए, वो ज़मीन किसके हुई, यहूदियों की या फिर मुसलमानों की? इस वक्त जब आप ये तहरीर पढ़ रहे हैं, 1000 फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं और इनको कोई वहाँ बचाने वाला भी नहीं। इमाम महदी ने जब आना है तब आना है। अब जो करना है वो हम मुसलमानों को ही करना है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। हम क्या खबर वहाँ क्या हो।